नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बताएंगे कि बिजनौर में कहां हुआ भयानक हादसा, धनबाद में किन सेवाओं की जांच हेतु सरकार द्वारा एक टीम की गई गठित, और साथ ही सोनभद्र में युवक पर किसने बोला हमला। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर धनबाद से है, जहां सरकार द्वारा स्वास्थ्य स्टाफ की कमी होने के कारण निजी एनजीओ के अधीन चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की रखरखाव और उनकी सेवाओं की जांच हेतु सरकार द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें जिले के सिविल सर्जन, एडीएम आयुष्मान के नोडल पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे, जो कि जिले में एनजीओ द्वारा संचालित सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों की जांच करेंगे। उसी जांच के क्रम में सिविल सर्जन आलोक शर्मा, एडीएम विधि व्यवस्था नंद किशोर गुप्ता, आयुष्मान नोडल पदाधिकारी डॉक्टर आनंद की टीम ने चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पदाधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में दी गई सेवाओं की जांच, साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मचारियों के साथ पूछताछ कर कार्यों की जानकारी ली। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को विगत 8 माह से वेतन नहीं मिला। उस सिलसिले में सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा को अवगत कराया गया। वहीं सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये राज्य सरकार से हम लोग को निर्देशित किया गया है कि सिटीजन फाउंडेशन के पीपी मोड पे हमारा एक बीएससी चिरकुंडा में जो अवस्थित है, जहाँ मैं अभी आया हुआ हूँ, उसमें वहाँ उसकी सर्विसेज कितनी कारगर है, इसका जांच करके एक जांच प्रतिवेदन हमको समर्पित किया गया। उसी सिलसिले में सर भी आए हैं। सर को एक टीम बनाई गई है राज्य के द्वारा। उसमें एडीएम सर हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एक मैं हूँ और एक आयुष्मान के जो नोडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर राणा, वो हैं, और डीपीएम। धन्यवाद सर। चल रहा है दिसंबर 20 से वहाँ पर सभी स्टाफ का वेतन सिटीजन फाउंडेशन देते हैं। बाकी दवा वगैरह सरकार की ओर से मिलती है। मैं तो अपने प्रभाव से कोरोना के समय में ढेर सारा दवाई धनबाद से ले आया। आप सुनिए रहे थे, हम बोल रहे थे, बहुत दवाई दी। अब जो दवाई चिरकुंडा को मिलता है सरकार की, उसी से अस्पताल चलती है। हमारे सभी स्टाफ रेजिडेंशियल है। कर्मचारी का 9 महीना से वेतन नहीं मिला था, 8 महीना से। इस पर लोग कर्मचारी लोग हल्ला किए थे, पेपर पर निकला था, वीडियो दिए थे, उसका एक इंक्वायरी आई थी कि लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लोग यहाँ रह रहे हैं, अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है, अस्पताल साफ सुथरा है या नहीं है, चलता है कि नहीं चलता है, रोगी आता है कि नहीं आता है, तो आप लोग समझिए। हमको इसको कुछ करना नहीं है। और ठीक है, कर्मचारी का वेतन मिल जाएगा तो अधिक मन से काम करेगा। वेतन नहीं मिलता है तो कम वेतन मिलता है, 7,800, मैक्सिमम 10,000 वेतन है। हम ही को 58,000 रुपये मिलता है। तेल वगैरह सब लेकर हम धनबाद से आते हैं, तेल ड्राइवर वगैरह लेकर, फिर भी हम से काम कर रहे हैं। चिरकुंडा से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां खुद के लिए जिए तो क्या जिए, ये चंद लाइन में जीवन का पूरा सार लिखा है। जब से मिशन आत्मसंतुष्टि नाम मिला है, हमारे मिशन को तब से हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वास्तविक रूप से आत्मसंतुष्टि मिले। आपको बताते चले कि वैसे तो संस्था द्वारा तमाम सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उसी में एक जिम्मेदारी ये भी है कि सड़क के किनारे पड़े असहाय, बीमार और मानसिक बीमार जो लोग पड़े हैं, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी इस क्रम में एक मानसिक बीमार बहन 2 वर्ष पूर्व मिली थी, जिसका एक बेटा भी था, जो कि बच्चा बहुत प्यारा और नटखट भी है। पूरी संस्था की फैमिली ने उसका नाम राजा रखा है। आज राजा के स्कूल का पहला दिन है। आज से इसकी नियमित पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। स्कूल का पहला दिन राजा की सबसे मुलाकात करके और खेलने में बीता। हमको वास्तविक सच्ची आत्मसंतुष्टि तब होगी जब पढ़ लिख कर राजा वास्तविक रूप से किसी राजा के ही जैसा पद प्राप्त करेगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि राजा के उज्जवल भविष्य की कामना करें और मिशन आत्मसंतुष्टि के लिए भी दुआ करें। ऐसे कामों को करने की शक्ति मिलती रहे। हम लोगों की एक संस्था चल रही है शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति के माध्यम से मिशन आत्मसंतुष्टि। इसके तहत वैसे तो हम लोग सामाजिक काम, लावारिसों का अंतिम संस्कार है, और भी चीज़ें हैं, नशा मुक्ति है, कर रहे हैं। हम लोग जो सड़क के किनारे पड़े रहने वाले मानसिक बीमार भाई बहन हैं, उनकी भी देख रेख की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं। इसी के तहत पिछले वर्ष हमारे एक बहन आई थी, जिसके कि एक बच्चा भी है। हमारे मानसिक विक्षिप्त जो फैमिली रहती है, उसी परिवार में बच्चा रहता था। बच्चे की प्रतिभाओं को हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल एक्टिव बच्चा है, बहुत अच्छी बातचीत भी कर रहा, सब कुछ चीज़ें थी। धीरे धीरे हम लोगों ने इसको पारिवारिक माहौल में डालना शुरू किया और आज से इनका स्कूल का हम लोगों ने एडमिशन कराया है।
आज पहला दिन है, इनको हम अपने स्कूल अपने साथ लेके आए की गाड़ी से चंद्रपुरा देवी इंस्पेक्टर ने समाज को। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि राजा का जैसा नाम रखा गया वैसे इनके गुण हो और भगवान को वास्तविक रूप से राजा हो। आप सबसे भी यही निवेदन है कि राजा के लिए दुआ कर देना और हमारी संस्था के लिए भी एक बार जो है आशीर्वाद दे देना कि हमारी संस्था इस के काम लगातार करती है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में लक्ष्य निर्धारण विषय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की जूनियर विंग ने मजडीहा स्थित बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में उक्त प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, जहां जेसीआई के जोन ट्रेनर रविकांत जायसवाल ने विद्यार्थियों को सही लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व और उसे हासिल करने के तरीके बताए। जेजी चेयरमैन आदित्य गुप्ता ने बताया कि जेसीआई का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। उन्होंने बताया कि एम्पावरिंग यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को तमाम विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार को सनराइज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण विषय पर ट्रेनिंग आयोजित की गई। करीब 2 घंटे तक चले प्रशिक्षण सत्र में जोन ट्रेनर रविकांत जायसवाल से विद्यार्थियों ने जाना कि कामयाबी के लिए सही और उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना कितना जरूरी है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रजेश पाठक ने कहा कि उक्त प्रशिक्षण सत्र से विद्यार्थियों को उनके करियर के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने और उज्जवल भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष निर्भय जायसवाल ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन सचिव रौनक मोदनवाल ने किया। कार्यक्रम में धीरज जायसवाल, आशीष सोनी, दीपक सिंह, आयुष अग्रहरी, शिवान जायसवाल, आर्यन अग्रहरी समेत विद्यालय के तमाम शिक्षक और स्टाफ आदि मौजूद रहे। Firstly, I will give thanks to Chairman of JCI, Mr. Ravikant Jaiswal. Today's in Hindi, I want to say Hindi. आज जो मोटिवेट किया गया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी अपना गोल सेट किया था, बट आज मैं जाऊँगी, लिखूँगी उसको और इसको पेश करूँगी और कॉन्फिडेंट कह रही हूँ कि मैं पक्का उस गोल को अचीव करूँगी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास 8 से 10 बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर हमला बोल दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चाकू मार दिया। चाकू मारते हुए बदमाश भाग निकले। आसपास के लोगों ने घायल युवक को ओबरा परियोजना अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे चोपन सीएचसी रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि ओबरा थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास देर रात अज्ञात नकाबपोश 8 से 10 बदमाशों ने एक बाइक पर किसी काम से जा रहे शनि उम्र 20 वर्ष निवासी सेक्टर 10 थाना ओबरा के ऊपर हमला बोल दिया और मारपीट करते हुए एक बदमाश ने शनि के पेट के पास चाकू मार दिया। चाकू लगते ही युवक लहूलुहान होकर तड़पने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल को ओबरा परियोजना अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे चोपन सीएचसी रेफर कर दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को एम्बुलेंस से चोपन सीएचसी ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस बारे में पीड़ित युवक शनि का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है? सनी। कहाँ रहते हैं? क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? हमको नहीं पता था। तो ये चोट कैसे लगी है? ये बस हम लोग घूम रहे थे 3-4 लोग, तो हम सबको दौड़ा लिए, सब सेक्टर 3 वाले के साथ। हम लोग हमसे सब दौड़ा लिए, हम भागने लगे, तो भाग रहे थे तो बाइक से हमको धक्का मार दिया। फिर गिर गए। फिर से पूछा कहाँ रहते हो, तो हम बोले सेक्टर 10 रहते हैं, तो उतने में मार दिए। फिर कुछ क्या इससे पहले भी कभी कुछ हुआ था? नहीं सर, हमको नहीं पता। क्या पढ़ाई करते हैं? कहाँ? शिक्षा निकेतन में पढ़ते थे, छोड़ दिए। अच्छा, आप छोड़ दिए हैं, ठीक। क्या है आपके हॉस्पिटल में चाकू कांड को लेकर, क्या मामला है सर? ये एक पेशेंट आया है, इसको चाकू मारा गया है। ये अभी सस्पेक्टेड है, क्लियर नहीं है चाकू है या कोई और इसको बैक साइड से पीठ के नीचे थोड़ा सा चाकू मारा गया है। गंभीर है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। उसको यहाँ से रेफर भी किया जाएगा फर्स्ट एड दे। कितने बजे की ये बात है आपके यहाँ आई है? हमारे यहाँ ये पेशेंट आया है करीब 8:45 से 9 के बीच में आया। 8:50 हमने जो टाइम भरा है,
50 रुपये। यहाँ तक सब पहुँचाना कौन है, कुछ आइडिया? इसके साथ उसी का कोई दोस्त है, जय नाम है, बाकी डिटेल्स पुलिस के पास है। वहाँ सर जख्म देख के क्या एहसास हो रहा है? जख्म पे यहाँ प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, उसे स्टिच किया गया है, रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन उसको आगे के लिए रेफर किया जा रहा है क्योंकि घाव बहुत गहरा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। चंद रुपए टोल टैक्स में बचाने के चक्कर में घर के मुखिया ने ही अपने पूरे परिवार को हंसता खेलता अपनी ही आंखों के सामने तेज गहरे पानी में डूबते हुए देखा। लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे अनवर तो तैरकर अपनी जान बचा लिया, लेकिन अपनी बीवी व बहन तथा 2 मासूम बच्चों को नहीं बचा सका। घटना जनपद बिजनौर की है, जहां इन दिनों आफत की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चला है। बेतहाशा बारिश से गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। खेत खलिहान से लेकर घरों में सड़क गहरे पानी में डूबे हुए हैं। बीती रात बिजनौर के नगीना के रहने वाले अनवर मैजिक वाहन में सवार होकर परिवार को पास के ही गांव पुरैनी से रिश्तेदारों के यहां से वापस लेकर घर आ रहे थे। किसी दौरान रास्ते में टोल टैक्स के चंद रुपए बचाने के चक्कर में मैजिक वाहन को गांव की ओर निकाल दिया। सड़कों पर बेतहाशा पानी चल रहा था। अनवर ने मैजिक को पानी में ही चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर पर नदी के रास्ते पर मैजिक वाहन जैसे ही गुजरी तो वहां पर गहरे नाले में पूरी मैजिक डूबने लगी। जैसे तैसे अनवर ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन पानी की तेज रफ्तार में गहराई के आगे अनवर कुछ भी नहीं कर सका। मैजिक वाहन में सवार अनवर की पत्नी रूबी व 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र महज 2.5 साल व 17 महीने की थी। अनवर की बहन 17 साल की शानवी पानी में डूब गए। पुलिस व गोताखोरों ने कड़ी मुशक्कत के बाद 4 लाशों को बाहर निकाल लिया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरा परिवार सदमे में है तथा साथ ही पूरे इलाके को गहरा सदमा पहुंचा है। बेटे बता, थोड़ा बहुत बता बेटे। थोड़ा सा दूध वगैरह मिल रहा हूँ अभी का। अब तो होश में आएंगे भाई साहब। ये बच्चे तुम्हारा क्या काम है? ये अभी होश में आए हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फुरकान अली है। क्या हुआ बस्ती? क्या हुआ फुरकान भाई, हादसा कैसे हुआ? हादसा जो है वो इस तरह से हुआ है कि ये अपनी बहन के यहाँ गए पुरैनी, वहाँ कुछ आम दिया उन्होंने। उसके बाद जो है जैसे वहाँ से ये शाम के टाइम में पलटे तो इन्होंने टोल टैक्स बचाने के खातिर इन्होंने कोटे की साइड में जो है गाड़ी डाल दी। वहाँ एक नहर भी पड़ती है और रपटा भी है और कुछ गहरा है, जिसकी वजह से जो है वो पानी और नहर का पानी बिल्कुल सेम एक जैसा हो रहा था। उसमें रोड नज़र नहीं आया। ये आइडिया और अंदाजे के हिसाब से चलते रहें। गाड़ी ने एक साइड ली और साइड में गाड़ी जाते जाते वो उसने थोड़ा सा पलटा लिया और पानी में गाड़ी बैठ गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपने बीवी को निकालने में कामयाब हुए हैं, जो कि दम तोड़ चुकी थी। फिर उसके बाद बहन जो है वो मिली, उसने जो है डाला पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो मिल गई। लेकिन एक बच्चे को भी साथ में लिया उसने बहन के साथ में, लेकिन बच्चा हाथ से छूट गया और एक बच्चा पहले ही बह चुका था। अच्छा, कितने बच्चे थे कुल मिला के? कितने लोगों की मौत हुई? बच्चे 2 हैं जिसकी उम्र करीब 17-18 महीने हैं और एक बच्चे की उम्र जो है तकरीबन 3-3.5 साल के लपेट में है। ये कितने लोग हैं कुल मिला के? कुल मिलाकर के 4 लोग हैं। 2 बच्चे हैं और बहन और उसकी बीवी है अनवर की। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज नाम है मेरा। जी क्या हुआ एजाज से बताओ जरा। ये पुरैनी गए थे बहन को आम देने के लिए। ये कोटले वाले रास्ते से वापसी आ रहे थे। उधर गड्ढा पानी ज़्यादा होने की वजह से गड्ढे में गाड़ी इनकी गिर गई। पीछे एक गाड़ी आ रही थी, उसकी हेल्प से इन्हें निकाल लिया गया। अच्छा, तो कैसे डूबे ये, क्या वजह, क्या हुआ था? पानी ज़्यादा था और गाड़ी गड्ढा इन्हें दिखा नहीं, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। तो कितने लोग सवार थे? ये 5 लोग सवार थे इसमें। तो कितने की मौत हो गई? 4 की मौत हो गई। कितने बच्चे हैं? उसमें 2 बच्चे हैं, एक इनकी बीवी, एक बहन। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।